रब्बा एक एक साथे ना लिखा तेरा बिन तेरे होना की रहा मेरा दिन दिया ताने मैनू सैया सैया में ढोला दिन दिया ताने मैनू सैया। वेंटिलेटर पर सांसें ले लेकर उसकी जिंदगी का मेयार बदतर से बदतर होता जा रहा है। इट्स नॉट फेयर। कब तक करते रहेंगे हम ये? इसको बताना जरूरी है। जुबारिया जुबारिया अल्तमश मैंने कहा था कि काफी एक दूसरे की नहीं सुनी मेरी बात। बहुत सीधी हो तुम। आप ही जाके अपनी बहन की खैरियत दरियाफ्त कर लें। कब से वो वहां पर गई और वहीं की होकर रह गई है। मैंने तो इतना कहा था उस दिन उससे कि कुछ दिन आ जाए अपने भाई के घर रह ले, पर नहीं, वो तो वैसी की वैसी है, जिद्दी। एक माँ जिंदा रहती है, मरने की ख्वाहिश के बावजूद जिंदा रहती है, और उसका बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में। दिन दिया ताने मैनू सैया सैया में ढोला। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप किसको सजा दे, खुद को या उस छोटी मासूम को। तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इतनी सेहतमंद बेटी दी। उसकी मुस्कुराहट, हंसी, खुशी, इसे क्यों मिस कर रहे हैं अल्तमश? मानती हूँ अल्तमश, जिंदगी में बहुत दुख है, लेकिन वो सब सुख में बदले जा सकते हैं। आप जिंदगी की तरफ ना आए तो मासूम जिंदगी से बहुत दूर चले जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ये फादर की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तो आप जा रहे हैं फाइनली जुबारिया को लेने। जुबारिया और उसके 2 बच्चे। ऐसे अच्छा तरीका है जान छुड़ाने का। अल्तमश ने जुबारिया की गोद में अपनी बच्ची को डालकर खुद बरियो जमा हो गए। क्या हो गया तुम्हें यार? क्यों इतनी तंग नजरी से सोच रही हो? वो एक छोटी सी बच्ची है, अगर जुबारिया उससे अपने साथ ले आएगी तो इतना बड़ा मसला क्या? आज की बच्ची कल एक बड़ी जिम्मेदारी ना बन जाए और फिर जुबारिया अपने बेटे को पालेगी अल्तमश की औलाद को। अल्तमश एक आम आदमी नहीं है, वो अच्छी से अच्छी गवर्नेंस आया को अफोर्ड कर सकता है। लेकिन ये सब एक माँ की रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकते ना। वैसे एक बात है, अल्तमश की बेटी को एक माँ की जरूरत है और जुबारिया के बेटे को एक बाप की। क्यों ना इन दोनों की जरूरतों को एक रिश्ते में बांध दिया जाए। मेरा मतलब है, आगे इतनी लंबी उम्र पड़ी है और अकेले बच्चे के साथ औरत का इस तरह से रहना कोई आसान काम नहीं है। मेरे ख्याल से जिंदगी में पहली बार तुमने कोई ढंग की चीज सोची है, लेकिन हमारे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता यार।
तुम अल्तमश को भी जानती हो और जुबारिया को भी। अल्तमश की तो मैं गारंटी देती हूँ, उसको तो कोई एतराज नहीं होगा, इसमें तो उसी का फायदा है। और वैसे भी उसको हमारी जुबारिया पसंद भी बहुत है। तुम फिर अपने ट्रैक पे चलना शुरू होगी हो। जमशेद, इस मामले में औरत की छठीस बहुत तेज होती है, और देखिएगा अल्तमश इस बात का जरूर इकरार करेगा। चले खाना तो खाएं, चिकन लेना। हाँ वो मुझे अच्छी लगती है बिकॉज वो अच्छी लड़की है। शी इज अ गुड सोल बाबा। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं उसकी सादगी और उसकी पॉजिटिविटी का फायदा उठाऊं। देखिए बाबा प्लीज मुझसे बार बार ना कहिए, मुझसे नहीं होगा। अल्तमश, ना तो ये शरन गलत है और ना इखलाकन। आखिर इसमें कबाहत ही क्या है? पापा ये क्या बात हुई? जस्ट बिकॉज वो मेरी बेटी से प्यार करती है और मैं उसके बेटे का ख्याल रखता हूं तो बस हम दोनों शादी कर लें? दैट्स इट? हाउ इज दैट राइट? मतलब कैसे रिश्ते मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते? अल्तमश, अल्तमश बेबी को कुछ हो गया, उसको सांस नहीं आ रहा, उसका फेस भी बहुत ज्यादा ब्लू हो गया। ओके अच्छा ठीक हो जाएगा। इट्स ओके चलो चलो विल सी टू इट। मेरा एक बेटा सिंगर बनेगा, रॉक स्टार, एक बेटा क्रिकेटर, एक बेटा फुटबॉलर और एक डॉक्टर, बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह। इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ना करे कभी बच्चा माँ से जुदा हो। बाप ना रहे तो बच्चे पाल जाते हैं, लेकिन माँ ना रहे तो बच्चे रुल जाते हैं। दुआ करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ की दुआ में बड़ा असर होता है, बस तुम दुआ करो। मम्मी सब मेरा कसूर है, तो सबने मना भी किया था कि गाजी को मत लेकर जाओ घर, किसी की भी नहीं सुनी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम अपने आप को क्यों इल्जाम दे रही हो? हमारे नसीबों में जो होता है वो होके रहता है, सब ठीक हो जाएगा। चलो पी लो, गाजी बेहतर है, पी लो। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो गाजी अपनी आंखें न खोले, जो मेरे नाम से ना बुलाए। तुम क्या सोचती हो ये सब करने से वो बेहतर हो जाएगा, जाग जाएगा? कम ऑन बी सेंसिबल। ये लो पियो। मैं यहाँ से थोड़े लम्हे के लिए भी नहीं उठ सकती। मुझे डर है कि मेरी थोड़ी सी गफलत की वजह से गाजी मुझसे कहीं दूर ना हो जाए। देखो तुम अपना ख्याल रखोगी तो वो भी जल्दी बेहतर हो जाएगा। He's out of danger, trust me। ये लो ये लो, देखो ठीक हो जाएगा, उसकी लंग्स भी ठीक है, he's gonna get better। बेबी इज ऑलराइट, अब आप उससे मिल सकते हैं। तो
गाजी, गाजी बेटा इधर आओ। उफ, एक तो ये भी ना, मेरी तो आप बिल्कुल भी बात नहीं सुनते। क्या बात है? आज किंगडम में बड़ी खामोशी है। लगता है कोई हमसे बात नहीं कर रहा। ओके, एक सेकंड, मिस्टर ब्लू से पूछते हैं। मिस्टर ब्लू, क्या बात है? प्रिंसेस बात क्यों नहीं कर रही हमसे? ओके, ठीक है, इसका भी हल निकालते हैं। इधर आइए। ओके बाबा, सॉरी फॉर एवरीथिंग। ओके, जो प्रिंसेस कहेंगी वही होगा, आई प्रॉमिस। तो फिर ठीक है बाबा, आप न्यू मून मिलाएंगे। ये क्या बात हुई? बाबा काफी नहीं है आपके लिए? क्या बात है? क्या बात है? बाबा, मेरे सारे फ्रेंड की मामा है, मेरी मामा क्यों नहीं है? बस क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप और लोगों को बॉस अराउंड करें, बस। और कोई नहीं मिल सकता आपको, सिर्फ बाबा ही मिलेंगे, बस बस। देखो जुबारिया, मैं मानती हूँ कि गाजियान की कोई जगह तो नहीं ले सकता तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन अब सारी जिंदगी उसके नाम पे गुजार दोगी, ये कोई पॉजिटिव अप्रोच तो नहीं। भाभी, मैं जब भी आती हूँ आप एक ही टॉपिक लेके बैठ जाती हैं। आप क्या चाहती है मैं ना आया करूँ यहाँ? आया करो, जरूर आया करो, लेकिन सच बताऊं, तुम्हारा इस तरह अकेले आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि जो हमारा रिश्ता है उसमें हर बात तुम्हें दुख देने वाली लगती होगी, लेकिन ये वक्त जब गुजर जाएगा ना, तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। चलो चाय निकाल लो। किसी भी घर को औरत के प्रेजेंस की जरूरत होती है, उसी से सजदा है घर। तुम्हारे इस घर को, तुम्हारी जिंदगी को एक औरत के साथ की अशद जरूरत है। बाबा, जिंदगी की हर कमी से कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ तक पहुंचा। अब आदत सी हो गई है मुझे, ये चीजें मुझे बॉदर नहीं करती। लेकिन मुझे करती है। तुम्हारा और जुबारिया का घर बस जाए, ज़किया की भी यही ख्वाहिश थी। हाँ, उसे लगता था कि तुम दोनों खोने की अज़ियत जानते हो, इसलिए एक दूसरे का मरहम बन सकते हो। मेरी ख्वाहिशों का वो आखिरी दिन था जिस दिन गाजियान ने आखिरी सांस ली थी, और फिर हम जिंदगी में दिल से एक ही दफा रिश्ता बनाते।
मेरा और गाजियान का साथ बहुत थोड़े दिनों का था, जैसे कोई ख्वाब सा देखा हो, लेकिन फिर भी जिंदगी बहुत कम लगती है मुझे उनकी मोहब्बत का कर्ज चुकाने के लिए। दिल की जरूर सुनो, मगर अकल की ऐनक उतार कर मत फेंको। पैसा, पावर, पोजीशन, आज सब चीजें हैं तुम्हारे पास, लेकिन ये उस रिश्ते को रिप्लेस नहीं कर सकती जिससे हम अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं। देखो जुबारिया, गाजी अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा, और तब तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी, कोई नहीं होगा तुम्हारे पास। ट्रस्ट मी भाभी, इंसान को उसकी किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। हमेशा की जिद्दी और हट धर्म, अपना नहीं तो उसके बारे में सोच लो। पहले तो मैं जितना उससे चिढ़ती थी, अब मुझे उतना ही अच्छा लगता है। किसकी बात कर रही हैं आप? अरे वही डॉक्टर अल्तमश की। वैसे पता है, मुझे उसकी जिंदगी पे बड़ा तरस आता है। सच बात है, किसी को यहाँ पे मुकम्मल जहां नहीं मिलता। इस तरह तो मत कहें अब उनके बारे में। इंस्पिरेशन है वो मेरी बहुत बड़ी। इतने ब्रेव, इतने कंपोज, कुछ पता नहीं लगने देते कि उनके अंदर क्या चल रहा है। मिस्टीरियस हैं काफी वो। मुझे पता है तुम फारा को नहीं भूल सकते, और मैं उसे भूलने के लिए भी नहीं कह रहा, लेकिन जिंदगी की स्टेज पे तुम्हें किसी ना किसी के साथ की जरूरत होगी। अब आप मैं किसी के साथ रहने की ख्वाहिश नहीं रखता, मैं अकेले ठीक हूं। मैं अपने बारे में भी ऐसा ही सोचता था, but I was wrong. अगर किसी के साथ के बारे में सोचना ही है तो why not जुबारिया? जिंदगी भी अजीब है बाबा। इसमें दो औरतें मिली, दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। जिंदगी कैसे जिया करते हैं ये मुझे फारा नहीं सकता। जिसको देखकर जिंदगी से मोहब्बत हो जाए, मुझे बात है। गाजी, गाजी बेटा। क्या हुआ, तुम जा रही हो? जी भाभी मैं चलती हूँ, मौसम काफी खराब हो रहा है। तो अपने भाई से मिलके नहीं जाओगी? नहीं, मैं काफी लेट हो रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचना है। और वैसे भी मैं सिर्फ आपसे मिलने आई थी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इतने अरसे बाद तो हमारी जिंदगी में कोई इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, और आपने बिल्कुल भी सफर नहीं करना। और तुम जो इतने लंबे सफर पे भी अकेले जाओगी, तुम्हारे भाई मुझ पर खूब बरसेंगे। मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं। आप भाईजान को बता दीजिएगा मेरे साथ गाजी। जी बेटा चले। इसको देखो, बना बनाया गाजियान है, उसी की तरह बेचैन है। अपनी मम्मा का ख्याल रखना, ठीक है? मुआ। और तुम पहुंच के मुझे फोन कर देना, ठीक है? ख्याल रखो अपना। खुदा हाफिज। ये लो अपनी बॉल तो उठा लो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। चलो, खुदा हाफिज। जो गलती हमसे तुम्हारे मामले में हुई है गुलज़ेब, वो जुबारिया के लिए नहीं होनी चाहिए। जुबारिया, तुम रहने आ जा हमारे पास हमेशा के लिए। देनिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला।
इतना जोर से नहीं, मुझे डर लगता है। कल मुझे स्विंग करना है। बाबा हाय। मैं अपनी जिंदगी में ये वक्त बहुत मिस करता हूँ। याद ही नहीं आता मुझे। शायद मैं कभी बच्चा था ही नहीं। तो आप भी थोड़ी देर के लिए इनके साथ बच्चा बन जाए, वही दिन वापस आ जाएंगे। ये हो ही नहीं सकता। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। सच तो ये है कि मैं अपनी मासी में वापस जाने की ख्वाहिश भी नहीं रखता। वो बंक बेड के नीचे डरा हुआ सोने वाला लड़का मुझसे कभी मिलने नहीं आता। सच तो ये है मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं इस बच्चे से दूसरी बार क्यों मिल रही हूँ? ऐसा क्यों? कितना अजीब सा रिश्ता है हमारा, एहसास का, समझ का। पता नहीं क्यों मैं तुम्हें अपने दिल की सारी बातें बता देता हूँ और फारा से वही बातें छुपाता। पता नहीं क्यों। एक मियां बीवी के बीच, प्यार भरे रिश्ते के बीच में अपना आप बनाने का भरम कभी नहीं आना चाहिए। एक दूसरे के साथ ओपन नहीं आना चाहिए। शादी निभाने के लिए वही बॉन्डिंग, वही शेयरिंग चाहिए होती है जो दोस्ती में भी होती है। तो फिर ये अना और भरम किस बात के? बाबा अभी तुम क्या बेटा? आप सीखो। हाँ हाँ से प्रिंसेस ओके। आपने ख्याल नहीं रखा ना बहना का। ओके ओके, इसकी गलती थोड़ी है, हो जाता है बच्चे। चलो हम चले। आया। भैया, जुबारिया को देख के मुझे ये एहसास होता है कि लोग बेटियों के लिए दुआएं क्यों नहीं मांगा करते। उन्हें बेटियों से नहीं, उनकी किस्मत से डर लगता है। अब देखिए ना, छोटी सी बच्ची है, अभी बचपन उसका गया नहीं और इतना कुछ उसकी जिंदगी से चला गया। कभी कभी दूसरों की प्रेजेंस में हम अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, स्पेशली जब ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। लेकिन यही तो मुश्किल है, उन दोनों को साथ कैसे किया जाए, वो माने भी तो सही। जो गलती हमसे तुम्हारे मामले में हुई है गुलज़ेब, वो ज़ुबारिया के लिए नहीं होनी चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है, बेटी है मेरी, और बेटियां अपने घर में आबाद अच्छी लगती हैं।
बिल्कुल। इसकी तनहा जिंदगी देखकर मुझे खौफ आता है। हमारे माशरे में बगैर मर्द की औरत का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। भाई को डांटेंगे भी जाके। हाँ, आपसे किसने कह दिया एक औरत को हमेशा सहारे की जरूरत होती है? ख्याल से जाना। ओके, बिना शौहर के एक औरत जरूर अकेली हो सकती है, लेकिन एक माँ कभी नहीं हो सकती। उसके साथ उसका बच्चा होता है जो सबसे मजबूत और बड़ा सहारा होता है। वो मेरी बेटी को माँ का प्यार दे, मैं उसके बेटे के लिए बाप जैसा बन जाऊं। ये तो हम अपना ईद के रिश्ते में ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। We're there for each other. बस मैं यही सोचता रहता हूं कि क्या उसे मेरी जरूरत है। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक बेटे के रूप में। मेरे बाद जुबारी और गाजी का क्या होगा, यही फिक्र मुझे खाई जाती है। अपनी गरज के लिए सोचता हूं तो मेरी निगाहें खुद ब खुद तुम तक पहुंच जाती। सो गया ये? इसकी हर अदा में गाजियान छुपा हुआ है। देखो कैसे सोते में भी मुस्कुरा रहा है, शैतान कहीं का। मामी जान, आपको पता है कि मुझे उतना ही बरम दिखाता है जितना गाजियान दिखाते थे। बेटा बाप का रूप होता है, लेकिन प्यार वो माँ से करता है। और अगर गाजियान होता ना, तुमसे ये मोहब्बतें संभाली ना जाती। ये मोहब्बतें तो मुझसे अब भी नहीं संभाली जा रही। वो चले गए तो एहसास हुआ कि मुझे भी मोहब्बत करनी थी उनसे। अजनबी है कभी जागती सी रातें, बेतुकी सी सारी दिल बहलाने वाली बातें। कुछ नहीं है यहाँ कर तूने नहीं आना, डर यही है कि मुझको ना बुलाना, ऐसे ना भूल जाना, मुझको ना बुलाना, बस ऐसे ना भूल जाना। रुशी सो गई? मुश्किल से जिद कर रही थी कि तुम्हारे साथ सोना है। तो आप मेरे पास भेज देते, मैं दोनों को सुला देती। उसकी आदतें खराब हो जाएंगी, एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ये क्या बात हुई? एक दिन की थी जब से मैंने उसे संभालना शुरू किया।
अभी तक तो कोई आदत खराब नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि वो अकेले रहना सीखे, और इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। उसके लिए अच्छा होगा आप उसको अपने आप से थोड़ा दूर कर लीजिए, ताकि थोड़ी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। वो मेरे साथ मेंटली अटैच्ड है, हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगी। और हम दोनों की भी तो अटैचमेंट है, मेंटली, इमोशनली। सुबारिया, तुम रहने आ जाओ हमारे पास हमेशा के लिए। आप जानते हैं ये नामुमकिन है। देखो, ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश से इतना बेबस नहीं हूं कि तुम्हारी मर्जी की परवाह नहीं करता। अगर अपने लिए नहीं तो गाजी के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। आजा, ट्रस्ट मी। एक गाजियान मेरे साथ रहता है और एक मेरे अंदर, और वो दोनों मुझे कुछ भी सोचने की मोहलत नहीं देते। और वैसे भी अल्तमश, आप बहुत सी खुशियां डिजर्व करते हैं, और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। वो किसी को नजर नहीं आता, लेकिन वो हर वक्त मेरे अंदर सांस लेता है। सुबारिया, मैं सिर्फ तुम्हें अकेले मिलाने की कोशिश नहीं कर रहा। देखो सुबारिया, मैं जानता हूँ कि गाजियान और फारा हमारे दिल और दिमाग में बहुत खास जगह रखते हैं, हमने कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें मोहब्बत की जरूरत नहीं है, तुम्हें रफाकत की जरूरत है। और ये मेरा वादा है कि मेरी रफाकत में ऐसी कोई शर्त नहीं होगी जो गाजियान को तुम्हारे दिल और दिमाग से दरबदर कर दे। थिंक अबाउट इट। देनिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला, देनिया ताने मैनू सैया। मिले ये इश्क मुकद्दर से, बुझे ये प्यास समंदर से। अगर ये इश्क जला है तो करे दिन रात मुनव्वर से। मिले ये इश्क मुकद्दर से, बुझे ये प्यास समंदर से। अगर ये इश्क जला है तो करे दिन रात मुनव्वर से। रब्बा बाबा, हे माय सुपर क्यूट ड्रामा क्वीन, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर इस वक्त? सोई नहीं आप? बाबा आप जल्दी आ जाया करो, मुझे राहत के साथ नींद नहीं आती, डर लगता है। ओह, डर लगता है आपको? ओके, चले, so we'll fix that. Don't worry, okay? ठीक है बेटा, you know बाबा is a doctor. कभी कभार पेशेंट्स का ख्याल रखते रखते बाबा भूल जाते हैं, बाबा को देर हो जाती है। एंड इसके लिए आई एम सॉरी, अब कान पकड़ के सॉरी, प्रॉमिस फिर नहीं होगा। बाबा जो भी यानी कहती हैं, ये छोटी छोटी बातों के लिए सॉरी नहीं होता। ओके, तो क्या होता है? बाबा अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, I'm scared, पनिशमेंट मिलेगी, तो पनिशमेंट क्या होगी? मुझे गाजी के घर अभी के अभी जाना है। मगू, अभी तो नहीं जा सकते, अभी तो बहुत देर हो गई है, अब बाबा थक भी गए। ऐसा नहीं हो सकता, उसको थोड़ा सा डिले करने, सिर्फ थोड़ा सा डिले। नो वे, मैंने जोबियानी के साथ प्रॉमिस किया था, मैंने उनके साथ सोना है अभी के अभी। अच्छा ठीक है, ऐसा करेंगे, अगर उनको हम फोन कर लें, वो यहाँ बुला लें, चलेगा? ये कैसे हुआ? आपने बुलाया था इनको, मुझे बताया भी नहीं। बाबा के साथ सीक्रेट पनिशमेंट तो आपको मिलनी चाहिए। ये क्या किया आपने? मुझे बताया भी नहीं।
ठीक है, देख लूंगा आपको मैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जुबारिया, आपको इस वक्त नहीं आना चाहिए था, बहुत देर हो चुकी है, इट्स रियली नॉट सेफ। और गाजी किधर है, किसके साथ है, उसको लेकर नहीं आया? जोशी की मुझे कॉल आई थी, उसे काफी डर लग रहा था और आपका फोन भी तो बन जा रहा था, तो इसलिए मैं चली आई। आप जानती तो हैं इसे कितना डर लगता है। तो बाबा की तरह। ठीक है, लेकिन अब आपकी पनिशमेंट ये है कि बहुत देर हो चुकी है और आप वापस नहीं जा सकते, आपको यहीं पे रहना पड़ेगा हमारे साथ। जी नहीं, आप हम दोनों को छोड़ के आएंगे हमारे घर, समझा आप? क्यों रोशी? दगाबाज? अच्छा, तो ये होगा बाबा के साथ। ठीक है, अब प्रिंसेस की नानी कैसे? 5 साल 5 घंटे तेरे बगैर एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद न किया। हाँ मेरे बच्चे, यार मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं तेरे बगैर। बस यही डर लगा रहता है कि उम्र की ये नकदी भी किसी दिन खत्म हो जाएगी। मैं न रहा तो तेरी जुबारिया और गाजी बहुत अकेले रह जाएंगे। बहुत अकेले रह जाएंगे, बहुत अकेले रह जाएंगे। हाँ, आइसक्रीम भी खा ली, सब कुछ खा लिया। अच्छा जी, बच्चा पार्टी रेडी है? आ जाओ, चल 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 चल, कम ऑन, भागते रह जाओ। चलो भाग के। मजा आया? अंकल से थैंक यू कहो। कितनी बुरी बात है, थैंक यू। You're welcome. Anytime. चलते हैं। चले? किसी दो? बाय बाय। तो कहाँ जाएंगे आप? आ जाओ, लेट्स गो। आजा। चलो अच्छा। देंदिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला, सी हुई है ये दुनिया पर आई, सुनता नहीं है कोई, दूं क्या दुहाई, आवे ना आवे ढोला।
मैनू सैया सैया वे ढोला दिन दिया ताने